Hello students, my name is Jasmeet Kaur from Sahaj Coaching Center and welcome back to my channel and this video. This video is going to be for those students who are facing a lot of problem in preparing for the cue card and speaking about that topic ultimately, because most of the time देखा जाता है कि बच्चे अपने इंट्रो पार्ट कर लेते हैं, डिस्कशन पार्ट को जैसे तैसे कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन क्यू कार्ड को वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग समझते हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जब हम इंट्रोडक्शन के आंसर्स दे रहे हैं, वी आर गाइडेड टुवर्ड्स द आंसर्स बाय द एग्जामिनर, बिकॉज वी आर बीइंग आस्क्ड वन सिंगल क्वेश्चन व्हिच इज डायरेक्टिंग अस टुवर्ड्स समथिंग एंड हम बस उसके बारे में ही हम आंसर दे रहे हैं। डिस्कशन में भी एक क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, उसके ऊपर हम अपने व्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन क्यू कार्ड में क्या है, इट्स एन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ अ टॉपिक जिसके ऊपर हमें एटलीस्ट 2 मिनट्स बोलना है। मैक्सिमम इज 2 मिनट्स, बट यू कैन स्पीक फॉर 1 मिनट, 1.5 मिनट, विच इज जनरली सीन नाउअडेज कि एग्जामिनर्स आपसे 1.5 मिनट स्पीकिंग क्यू कार्ड सुन के ओवर कर देते हैं एंड दे आस्क यू टू स्टॉप, एंड एट द एंड ऑफ द स्पीकिंग क्यू कार्ड आपको क्वेश्चंस पुट करना शुरू कर देते हैं रिगार्डिंग द डिस्कशन पार्ट। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्यों आप लोग स्पीकिंग में क्यू कार्ड अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं? सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको वो टाइप जो है क्यू कार्ड की वो समझ नहीं आती है। इट इज नॉट फिट इनटू योर थॉट्स कि इसको 2 मिनट्स के लिए कैसे स्ट्रेच करें। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ही ये है कि आपको जो टॉपिक है वो ऑन द स्पॉट मिल रहा है, उसके ऊपर से आपको सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है प्रिपेयर करने के लिए, और कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 2 मिनट्स उसके ऊपर बोलो। अब 2 मिनट आप बोल दोगे किसी भी टॉपिक पे अगर आपकी खुद की मदर टंग में हो, लेकिन बात यहाँ पे आ गई इंग्लिश की और यहाँ पे इंग्लिश में 2 मिनट बोलना है, तो कैसे हो पाएगा? वेल, इट्स नॉट अ बिग डील, you just have to build your own thoughts in English. You have to get into the habit of speaking the language first. अब वो habit कैसे build करनी है, उसके लिए every day, no matter where you're going for preparation, you should take at least 3-4 speaking sessions with your trainers. अगर आप वो sessions नहीं ले रहे हो, अगर आप for instance self practice कर रहे हो at home, तो आप कोशिश कीजिए कि वो क्यू कार्ड लिख के टॉपिक को फ्रेम करके आप खुद ही बोलो उसको, क्योंकि जब तक आप उस लैंग्वेज को बोलने के फ्लो में नहीं आओगे, आप ऑन द स्पॉट 2 मिनट्स के लिए क्यू कार्ड नहीं बोल पाओगे। ऊपर से वहां पे डर ये रहता है कि एग्जामिनर कैसा है, एग्जामिनर हो सकता है थोड़ा देखने में स्ट्रिक्ट लगे, हो सकता है वो बहुत जॉवियल लगे, हो सकता है वो आपको इग्नोर ही कर दे आपकी सारी स्पीकिंग में। ज्यादातर देखा जाता है कि एग्जामिनर स्टूडेंट्स को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। यूजुअली योर स्पीकिंग्स आर हेल्ड एट अ होटल एंड यू आर इन अ रूम विद द एग्जामिनर, तो एग्जामिनी के मन में ये डर रहता है कि पता नहीं वो मेरी बात सुन भी रहे हैं या नहीं, मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। All you need to focus on is that you are speaking continuously without any stop, without any halt, and आप बस continuously अपना क्यू कार्ड बोलो with a lot of expressions and a lot of emotions. यहाँ expression facial expressions नहीं है, gestures नहीं है, यहाँ expression of speech के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे आप अपने feelings express कर रहे हो, अपने emotions express कर रहे हो with the words like over the top, on the ninth cloud, feeling like a queen। तो ये आपके phrases हैं जो आपको आपके expressions, आपके emotions को बताते हैं, तो आपको ये चीजें उसके अंदर include करनी है। एक और बात, जब आपको लगता है कि एग्जामिनर आपको सुन नहीं रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, you should not fear of that point because there is always a recorder kept on the table. So you need to make sure कि you are not speaking for the examiner sitting in front of you. You're speaking for the speaker, recorder on the table, because the examiner is going to listen to that recording once again before putting down the scores that you are going to get. So you should keep on speaking no matter what, even if the examiner gets up from the chair and starts moving around in the room. You should not stop speaking. You should continue with your cue card. Now, the last point and the most important thing, how to prepare such a long topic that you have to speak for 2 minutes in just 1 minute. तो इसके लिए सबसे easy technique है। सबसे पहले तो we need to understand what type of the cue card it is, because
अब ये टाइप्स को समझने के लिए देयर इज अ वीडियो इन दिस चैनल, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा आइल्स की स्पीकिंग में, जहाँ पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्यू कार्ड समझाए हैं. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ क्यू कार्ड: पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, मेमोरी, हाइब्रिड. तो ये 5 टाइप्स है जो आपको कर सकते हो प्रैक्टिस, और उसके अकॉर्डिंग ही आप फ्रेम कर लीजिएगा. नाउ कमिंग ऑन टू दिस टॉपिक, इट सेज डिस्क्राइब अ प्लेस यू विजिटेड ऑन वेकेशन. तो हमें यहाँ पे प्लेस टाइप क्यू कार्ड मिला है, और ये प्लेस कौन सी है जहां पे हम वेकेशंस के लिए गए थे. तो आप यहाँ आपने ये जगह को विजिट किया था फॉर योर वेकेशंस. अब ये जो नीचे के फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं, दे आर लाइक अ गाइडिंग टूल, जो आपको बता रहे हैं कि आपने इसके अंदर क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे बोलना है. तो पहली चीज यहाँ पे आ गया वेयर इट इज. तो यहाँ आप उस जगह की लोकेशन बता देंगे. लोकेशन बताने के साथ साथ आप उसको बताओगे कि उसकी डिस्टेंस क्या है. आप डिस्टेंस भी बता सकते हो. लोकेशन प्लस डिस्टेंस. अब डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम योर होम टाउन. तो आप होम टाउन से, आपके घर से कितना दूर है, आपकी सिटी से कितना दूर है वो वाली जगह आप वो बता दोगे. When you went there, अब यहाँ आपने बताना है the time or the month when you traveled to that particular destination. What you did there. Now here you will include all the activities that you did. Everything. You went for shopping, you ate different food, you went for trekking, you went for a drive, or you went for swimming. जो कुछ भी आपने उस जगह पे किया, you have to include over here. And explain why you went there. अब यहाँ आपने अपना रीजन देना है कि भाई वहां गए क्यों, क्या करने गए थे आप वहां पे उस जगह पे. तो ये आपने बस अपने पॉइंट्स लिख लेने हैं. जब आप ये चीजें लिख लोगे, आपके माइंड में एक चीज होगी कि हाँ मुझे इस चीजों के बारे में बोलना है. When you have written all these things, it will hardly take 30 seconds for you to frame these questions, to make out that what all needs to be included in these questions. अब इसको बोलेंगे जब आपके पास 30 seconds बचे हैं to frame that particular cue card जो आप बोल रहे हो. उसमें आप यहाँ कह सकते हो I went to, for instance, Jaipur, which is in Rajasthan. It is nearly 700 kilometers from my hometown. I went there to visit different forts and the street markets, as I have read and heard from many of my relatives and my friends that it is the colorful place where we can enjoy different cultural activities happening. There are traditional activities going on different forts. So I went to see all those. So what you did there? कुछ भी करोगे. अब जयपुर में जाओगे, you'll go shopping, you have some street food, you'll meet banjaras in the desert area also. You can talk about those and explain you why and when there. Now you can say कि वहाँ पे मैं गई for a wedding, for a cousin's wedding, or for a friend's wedding, or you can say we went there for a destination wedding, or you can say we went there during our vacations, summer vacation या फिर winter vacations. तो इस सब चीजों को आप जब फ्रेम कर लोगे, एक प्रॉपर फॉर्मेट में अपने माइंड में प्रिपेयर कर लोगे, इट विल बिकम वेरी इजी. उसके अलावा इससे भी ज्यादा इजी चीज ये है कि आप उन चीजों को पिक्चर कर लो अपने माइंड में. वो सारी एक जो जर्नी है, फिर आप अपनी जो भी आपने वहाँ एक्टिविटीज की हैं, आपने जो भी जहाँ भी आप गए हो, किसके साथ गए हो, क्या क्या किया, उन सब चीजों की आप अपने माइंड में एक पिक्चर बिल्ड कर लो और बस उसी पिक्चर को सारा एक्सप्लेन कर दो. जितनी अच्छी आपकी एक्सप्लेनेशन होगी उतना ही अच्छा आप स्कोर करोगे. लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आप ग्रामेटिकली सही बोलो, आप अच्छे वोकैबुलरी यूज करो, आपकी प्रोनाउंसिएशन सही हो और फ्लुएंसी सही हो. इन 4 चीजों पे आपने साथ साथ फोकस रखना है. कहीं पे भी नर्वस ना होना. नर्वस अगर हो गए तो आपकी ग्रामेटिकली खराब हो जाएगा, आपकी जो फ्लुएंसी है वो बिगड़ जाएगी और स्कोर जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा. तो आप इस वे में अपना क्यू कार्ड जब प्रिपेयर करोगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू स्पीक फॉर 2 minutes. आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड share with your fellow friends, and also comment me all of your queries and your doubts that you have regarding the IELTS speaking session. कोई भी पार्ट आपको डिफिकल्ट लगता है आप कमेंट में बता सकते हो. And don't forget to subscribe to this channel if you're new to it. Thank you so much for watching.